बोले श्री सुदामा जी महाराज की जय। बोले श्री द्वारकाधीश भगवान की जय हो। बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। आज पता है मेरे भगवान ने सुदामा जी का बहुत ही आदर किया है। पता है मेरे भगवान ने जब सुदामा जी आए हैं ना, तो जैसे सुदामा का नाम सुनाए महाराज, जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में महाराज ऐसी दौड़ लगा दी महाराज। सैनिक सेवकाएं सब महाराज घबरा गए कि आज अरे ब्राह्मण तो रोज आते हैं, लेकिन आज ऐसा कौन सा ब्राह्मण आ गया जिसे देखकर मेरे भगवान महाराज दौड़ लगाते हुए सुनकर चढ़ पदका तार दी है। पीताम्बर कहाँ गिर गई, बंसी कहाँ गिर गई, मुकुट कहाँ, माला कहाँ गिर गई, मेरे गोविंद को पता नहीं चला और दौड़ लगा दी और मेरे सुदामा को अंग में भर लिया है। आज पता है बुलाया है, सिंहासन पर मेरे सुदामा जी विराजमान हुए हैं और मेरे गोविंद खुद नीचे बैठकर उनकी महाराज दशा को देख रहे हैं। आज पता है उनको देख रहे हैं और देख करके महाराज अपने आंसुओं से रो रहे हैं कि वारे सुदामा, इतने दिन हो गए, इतना तूने कष्ट उठाया, लेकिन तू एक ही बार मेरे पास नहीं आया रे। आज मेरे भगवान ने अपने नेत्रों के आंसू से आज सुदामा के चरणों को धोया है और आज बताए, आज रुक्मिणी को आज्ञा दे दी, बोली रुक्मिणी आज इस ब्राह्मण के चरण का महाराज चरणों तक कहना, आज इस पूरी अयोध्या में छिड़का लगाओ, जो कि आज अयोध्या ये द्वारकापुरी है ना, आज ये पवित्र हो जाएगा। आज एक बताओ भैया, ये सुदामा जी ने आज महाराज सुदामा के लिए जो भगवान जितने रोए हैं ना, इतने किसी के लिए नहीं रोए हैं। आज जो सुदामा जी के महाराज चरणों में जो भगवान बैठे हैं ना, आज ऐसे नहीं बैठे, ये सुदामा जी का बहुत बड़ा त्याग है। ऐसा वर्णन आता है महाराज कि एक बार जब सुदामा और कृष्ण जब गुरुकुल में पढ़ते थे ना अपने गुरुजी के यहाँ पर बच्चों को शांत करें, तो पता है उस समय और जो गुरु माता है ना, वो मेरे भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती है और उन्हें पुत्र के समान प्रेम करती हैं। और आप जानते जो माँ है ना, पुत्र से जब प्रेम करती है ना तो बहुत प्रेम करती है। आज महाराज बहुत प्रेम करती है गुरु माता। आज पता है उसी आश्रम पे एक दिन दुर्वासा ऋषि जी आ गए और दुर्वासा ऋषि ने गुरु माता से कहा, बोले माँ मेरे को भूख लगी है, कुछ खाने के लिए कोई वस्तु दे, कुछ व्यवस्था कर। तो पता है उस समय आश्रम में कुछ भी नहीं था, थोड़ी से चना रखे थे एक पोटली में। और पता है और उस माता ने, उस गुरु माँ ने उस चना को महाराज कृष्ण के लिए रख रखा था। बोले मेरा लाला आएगा, मेरा कृष्ण आएगा, उससे भूख लगी तो ये चना उसको मैं खिलाता। तो पता है जब दुर्वासा ऋषि आए, जब उन्होंने खाने के लिए कुछ मांगा, तो आज पता है माताजी ने झूठ बोल दिया। बोले माँ, बोले महाराज, बोले आज इस समय हमारी रसोई में, हमारे आश्रम में कोई आपके खाने के लिए वस्तु नहीं है। बोले महाराज आज क्षमा करें, आप फिर किसी दिन आना। आज पता है दुर्वासा ऋषि ने जब ये चीज देखी
अपने नेत्र बंद के ध्यान करके देखा कि आज रसोई में एक पोटली में चना रखे हैं और गुरु माँ मेरे से मना कर रही है। आज पता है दुर्वासा ऋषि ने गुरु माँ को श्राप दे दिया। बोले अरे एक ब्राह्मण आया है, तुझे खाने के लिए नहीं देती है, मैं भूख से पीड़ित हूं, मुझे भूख लग रही है बहुत ज्यादा। बोले मैं श्राप देता हूं कि इन चनाओं को जो भी खाएगा वो लक्ष्मी से विहीन हो जाएगा, वो बहुत बड़ा गरीब हो जाएगा। और महाराज इस बात को वहां सुदामा जी खेल रहे थे और इस बात को सुदामा जी ने सज्जनों सुन लिया कि इस चना को महाराज दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया है। आज बताए उस गुरु माता ने उस पोटली को छुपा कर रख दिया कि इसे कोई खा न जाए। आज हमारे वर्षों रखी रही वो पोटली। एक दिन क्या हुआ है, कृष्ण और बलराम दोनों, कृष्ण और सुदामा दोनों हमारे जंगल में लकड़ी बीनने के लिए गए तो माता के ध्यान से वो बात निकल गई। जो श्राप थी ना, जो श्राप दिया था कि इन चनाओं को जो भी खाएगा वो लक्ष्मी से विहीन हो जाएगा। आज पता है, लेकिन ये बात सुदामा ने याद रखी और पता है वही पोटली आज मेरी माँ ने, गुरु माँ ने सुदामा को दे दी। बोले सुदामा ये तू पोटली ले जा, देख लाला है ना, ये नटखट है, बहुत उत्पाती है, इसको भूख लगे ना ये कुछ नहीं खाएगा, देख इस चना को तू लाला को खिला देना। आज पता है सुदामा जी को जब वो हाथ में पोटली दी ना तो दुर्वासा ऋषि वाली बात सुदामा को याद आ गई। अरे अरे ये तो पोटली वही है जो दुर्वासा ऋषि ने जो श्राप दिया था, ये तो श्रापित पोटली है। अगर इसे मेरा कन्हैया खा लिया, अगर गोविंद मेरा खा लिया तो मेरे मित्रता का धिक्कार है, क्योंकि इस चना को जो खाएगा वो लक्ष्मी से विहीन हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। आज सुदामा ने कहा अरे मेरा लाला तो द्वारका का राजा बनेगा, अरे ये तो क्षत्रिय है, अरे ये तो यदुवंशी है और मैं तो एक ब्राह्मण का बालक हूं। अगर मेरे ऊपर गरीबी आ जाए तो कोई बात नहीं है, मैं अपने जीवन को काट लूंगा, लेकिन मैं एक मित्र होने के नाते एक मित्र को गरीब होने नहीं दूंगा। सज्जनों मित्र, अरे मित्र वही होता है जो अपने मित्र को कभी किसी संकट में नहीं डालता है। लेकिन आजकल के तो महाराज मित्र ऐसे होते हैं महाराज, जिस घर में बैठते हैं वो उसी घर में कुआं खोदते हैं। आजकल मित्रता करना बड़ा ही सावधानी का है महाराज, क्योंकि महाराज आजकल के लोगों का मित्रता करने का सिर्फ दो ही साधन होते हैं। या तो आपके घर में धन ज्यादा होगा तब लोग मित्रता करेंगे धन लेने के लिए, या आपके घर में जवान बहन बेटी होगी तो मित्रता आपसे आगे से बढ़ के करेंगे कि उस घर में हमारे को पग रखने का, बैठने की जगह मिले। सज्जन वो मित्र नहीं आपके, वो आपके बहुत बड़े दुश्मन हैं, आपके दुश्मन हैं। इसलिए मित्रता बड़ी ही सोच समझ कर करनी चाहिए। आजकल तो लेकिन हमारे युवक और युवतियां महाराज ऐसे बह रहे हैं, जिसको सुंदर शिक्षा दो उसको बहुत बुरी लगती है, और महाराज ऐसे भाव पागल हो जाते हैं कि अपने पथ से वो विचलित हो जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। लेकिन आज बताएं सुदामा जी ने कहा, बोले मेरा मित्र होने से धिक्कार है, अगर मेरे होते हुए अगर मेरा कृष्ण अगर गरीब हो जाए, लक्ष्मी से विहीन हो जाए। आज बताए सुदामा ने उन चावलों को, ऐसे कहते ना कई लोग कि सुदामा ने
कृष्ण का हक खाया था, इसलिए वो दरिद्र हुआ था, वो गरीब हुआ। महाराज उनको पता नहीं है। अरे सुदामा ऐसे गरीब नहीं हुए महाराज, हक नहीं खाया था। अरे उन्होंने तो महाराज मेरे गोविंद को गरीब होने से, संकट से बचाया। बोले अरे मेरे होते हुए मेरा कृष्ण, मेरा यार कभी गरीब नहीं हो सकता है। पता है जो जितने चावल थे उन समस्त चावलों को खुद खा गया। बोले चाहे मैं कितना भी गरीब हो जाऊं, चाहे मैं कितना भी दुख उठा लूं, चाहे मैं कितना भी संकट उठा लूं, लेकिन मेरे होते हुए मेरे मित्र के ऊपर कोई संकट नहीं आना चाहिए। हाँ विचार करो, द्वारकाधीश ऐसे नहीं सुदामा के चरणों में बैठे हैं। अरे भगवान ऐसे सुदामा के चरणों को महाराज वंदन नहीं किए। अरे महाराज सुदामा ने इस कृष्ण के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। आज बताए मेरे भगवान ने सुदामा को देखकर बड़े रोए। बार बार रुदन कर रहे, वारे सुदामा तेने मेरे लिए तूने कितने बड़े कष्ट उठाए हैं। अगर आज आप विचार करो, अगर आज सुदामा वो अगर पोट चना नहीं खाता, आज भगवान ये कह रहे अगर सुदामा अगर आज तुम वो चना नहीं खाते तो आज मैं इस द्वारका में नहीं होता। अरे आपकी जगह मैं होता, लेकिन आपने इतना बड़ा बलिदान किया, इतना बड़ा त्याग किया कि आपने महाराज मेरा जो दुख था वो अपने सर पर ले लिया। इससे बड़ा मित्र कौन हो सकता है, इससे बड़ा सखा कौन हो सकता है। आज पता है मेरे भगवान ने सुदामा को भोजन प्रसादी कराई। संध्या को जब बैठे थे, आज पता है दोनों में बात होने लगी। आज पता है भगवान ने उन रुक्मिणी को, अन्य रानियों को आदेश दे दिया, बोले ये ब्राह्मण है, अरे ऐसा ब्राह्मण है, अगर आज आपने ऐसे ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम कर लिया ना तो जिंदगी के लिए आपको किसी दूसरे के चरणों में प्रणाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज पता है एक एक महाराज दोनों में बात होने लगी, एक एक करके महाराज रानी प्रणाम करने आई हैं। अब ऐसा तो है नहीं महाराज कि एक दो सुदामा ही दोले पत्रे महाराज एक आई, हे सौभाग्यवती बहू कहा, दो आई, फिर हाथ उठाया, फिर नीचे किया, फिर उठाया, फिर नीचे किया। महाराज ऐसे करके कम से कम 50-100 आ गई और प्रणाम कर गई। आज सुदामा जी दुबले पतले, सुदामा जी के हाथ में दर्द होने लगा। सुदामा कहने लगे लाला, वो लाला ने उन लोगों को, ये तेरे कान में कोई बात है क्या? बोरी चोरी लाला जी सब अपनी ही क्या कोई पड़ोसी बुला रही है। आज बताए भगवान कहने लगे कि ना सुदामा जी सब अपनी है, कोई बाहर की नहीं। बोले सब अपनी है? बोले हाँ। बोले कितनी है जी? कि अभी तो शुरुआत तो ना है भाई। बोले तो कितनी है? बोले 16,108 है। बोले अच्छा लाला इतनी थी बहू? बोले लाला फिर तो आशीर्वाद देते देते लाला ज्यादा ना तो 6 महीना तो बीत ही जाएंगे। बोले लाला एक बात क्यों कहते? बोले देख तू इन सबको पति है, और देख लाला तू ऐसा करे, तू ही एक बार मेरे को प्रणाम कर ले, जो कि मैं तेरे को आशीर्वाद दे दूंगा, तो सब पति को आशीर्वाद मिल जाएगा। आज बताए मेरे भगवान ने सुदामा के चरणों में प्रणाम किया है, माथा देकर। और पता है आज सुदामा ने प्रणाम किया, सुदामा ने आशीर्वाद दिया है। आज पता है जितनी द्वारका वासी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं इस छवि को देखकर। आज पता है भगवान बोलने नहीं सुदामा से, बोले सुदामा जी देखो हम जब बाल अवस्था में आश्रम में रहते थे ना, तो देखो सुदामा जी, क्योंकि भगवान ये सोच पूछ रहे हैं, बोले अगर इनकी शादी हो गई होगी ना तो भाभी देवर के लिए कछु न कछु जरूर अवश्य भेजेगी। आज पता है मेरे भगवान बोलने लगे, छोरे लाला, अरे सुदामा जी आप एक बात बताओ, आप जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे और हम आपसे चिढ़ाते थे, बोले सुदामा जी आप विवाह करोगे क्या? तो आप चिढ़ जाते थे। बोले सुदामा जी, बोले आपने विवाह किया कि नहीं किया? आज पता है सुदामा जी बोले लाला देखिए मन में तो इच्छा नेक भी नहीं थी,
लेकिन माता पिता की थोड़ी सी आज्ञा ज्यादा थी, तो इसलिए मैंने माता पिता की बात मानने के लिए और मैंने विवाह किया है। देख लाला, तेरी भाभी का नाम सुशीला है, सुशीला। आज बताए जैसी सुशीला का है, आज भगवान बोले चोरे सुदामा, बोले सुदामा, बोले हाँ, बोले अरे तुम तो बहुत बड़े निठुर हो, अरे तुमने विवाह कर लिया और हमारे को महाराज बुलाया भी नहीं, निमंत्रण भी नहीं दिया। श्री राधे। आज पता है, बोले लाला देख, लाला देख, मेरी इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन माता पिता की ज्यादा इच्छा थी, तो इसलिए मैंने विवाह तो किया, लेकिन तेरी भाभी का नाम सुशीला है। आज भगवान बोले रहे छोड़े लाला, अरे सुदामा जी तुम बहुत चालाक हो, तो अरे तुमने हमसे मित्रता की, हमारे को तुमने झूठ बोला, बोले तुमने विवाह किया, तो हमको क्यों नहीं बुलाया। आज पता है मेरे सुदामा जी को, पता है एकदम आवेश में आ गए और कहने लगे अरे ज्यादा बड़ी बात मत करे, तू आज कल के द्वारका को राजा बन गो, मोकू तेरी सब पतो है, तेरी बच्चापन में तू कहा करे हो मैं वृंदावन में। अरे मैं तो घर में अकेला था, और अगर किसी कारणवश में तेरे को भूल गया तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यूं बता जितने काम के काम बसाए रखे काए, तेने मुझे कब बुलाए लो में। आज भगवान बोले वो सुदामा, देखो भैया जब तुम्हारा विवाह हुआ होगा ना, तो सिस्टम से हुआ होगा, पहले लड़की वाले देखने आए होंगे, फिर बात पक्की वही होगी, फिर तुम्हारी लगन आई होगी, फिर तुम बारात लेके गए होंगे, फिर बहू आई होगी घर में। देखो सुदामा जी तुम्हारा विवाह तो बड़ी अच्छी तरह से, लेकिन एक मैं बात बताऊं। देखो सुदामा जी बोले हाँ, बोले मेरा विवाह तो ऐसे हुआ कि महाराज 5:30 बजे तक कोई विवाह का कोई बात नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, और महाराज 6 बजे घर में बहू आ गई। बोलो राधे राधे। बोले महाराज 6 बजे घर में बहू आ गई, ऐसे मेरा विवाह, मेरा कोई विवाह सिस्टम से नहीं हुआ। बोले लाला, बोले तो भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है। आज पता है भगवान सुदामा जी ना उस बगल को इधर उधर कर रहे हैं, कि भगवान ये सोच रहे हैं, बोले मेरा लाला तो बहुत सीधा है, अरे इसके मन में तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिसकी जो रानी है ना, ये 100 महाराज अच्छे अच्छे घर की रानी है, पटरानी है, और अगर इन्होंने ये देख लिया मैंने चावल की पोटली दे दी, तो ये क्या कहेंगे सखियां। बोले लाला, सुदामा जी ने महाराज बात पलट दी। बोले अरे लाला देख, हम वहां ऐसे खेलते थे, हम गुरुकुल में ऐसे पढ़ते थे, देख ला। फिर सुदामा जी, फिर भगवान ने कहा नहीं भाभी, भाभी। जैसे ही भाभी का नाम लिया सुदामा जी फिर अरे तू एक बात है लाला, तू जा बात के पीछे पड़ जाए, वह बात है छोड़े बिना है। अरे हम जो कह रहे हैं भाभी की बात तो बाद में कर लियो, पहले अपने बचपन की बात याद कर ले, बचपन इतने इतने मिले, तू हमारी तो कुछ पूछना रहे, तू भाभी की पूछ रो। आज पता है भगवान मेरे सुदामा जी बोले, बोल ज्यादा तू ज्यादा मुझसे ज्यादा बात करेगो ना, तो मैं तेरी बचपन की सब बोले न खोल दूंगा। आज पता है सुदामा जी कहने बोले देवियों देखो जी, आज तुम्हारे द्वारकापति बैठे ना, द्वारकाधीश हैं जो आज राजा बने बैठे, जो पता है जो बचपन में क्या करते थे। बोले ये वृंदावन में महाराज, महाराज उन सखियों के महाराज छटा के माखन के पीछे उन सखियों के महाराज चींटियों को माखन से बीनते थे, और सवेरे से शाम तक चींटी बीनते थे, और इतने माखन इनको मिलता था। आई बताए मेरे भगवान के नेत्र सजल हो गए। अरे सुदामा, अरे तुम क्या बताते इन सखियों को, अरे इन सखियों को सब पता है, और इसी के कारण इन्होंने मेरे साथ में विवाह किया है।
बोले इसी के साथ, इसी के कारण इन्होंने मेरे से विवाह किया है। आज पता है जब ये बात चल रही थी, आज मेरे भगवान ने सज्जनों जो पोटली ऊंची थी ना, उस पोटली को सुदामा के बगल से खींच लिया है। और आज महाराज जैसे उस पोटली को खींचा है, मेरे भगवान के नेत्र सजल हो गए हैं और देखते हैं, अरे राम राम, एक बिलांद का कपड़ा भी इसके यहाँ साबुत नहीं है। अरे उस पोटली को खोल के देखा है तो महाराज उसमें 5 प्रकार के चावल हैं। वारे सुदामा, इतनी गरीबी होते हुए तू ये कह रहा है कि मेरे से ज्यादा संसार में से तो सुखी कोई दूसरा इंसान नहीं है। आज भगवान ने सज्जनों एक मुट्ठी खाई और अनिल कह दिया, बोले स्वर्ग लोक का जो भी सुख है, जो भी राज्य में सुदामा को दान में देता है। आई दूसरी मुट्ठी खाई, बोली मैं पृथ्वी का जितना भी राज पाट है मैं सुदामा को दान में देता है। आज महाराज जैसी तीसरी मुट्ठी खाने के लिए मेरे भगवान हुए और पता है रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ दिया। और पता है इशारे में रुक्मिणी जी कह रही हैं, अरे महाराज, अरे आज इस ब्राह्मण पे इतने खुश हो रहे हो कि अपना सब कुछ राज पाट दान में दे रहे हो। अरे वो भी तो एक ब्राह्मण था, जब आप वैकुंठ में बैठे थे, सो रहे थे, तो उस समय आके भृगु महाराज ने जब तुम्हारी छाती पर प्रहार किया था लाठी का। लेकिन पता है उसी इशारे में मेरे भगवान ने भी रुक्मिणी को जवाब दिया है, अरे देवी, अरे वो भी तो एक ब्राह्मण था, जब तुम्हारे भाई ने रुक्मिणी ने तुम्हारी शादी शिशुपाल के साथ कर दी। अगर आप विचार करो, अगर वो ब्राह्मण अगर कुमकुम पत्र का मेरे पास नहीं लेके आता, तो अगर मैं नहीं पहुंचता तो आप द्वारका की पटरानी कैसे होती। आज महाराज ये सारे बात हो रही हैं। आज रुक्मिणी बोले आप चावल ज्यादा मत खाओ, आपके पेट में दर्द हो जाएगा। आज सुदामा ने कहा, बोले देवी आप भी समझाओ, ये समझता ही नहीं है। आज पता है मेरे सुदामा ने और मेरे गोविंद की दोनों की बड़ी मित्रता वार्तालाप हुआ है, सवेरा हुआ है। आज पता है सुदामा जी अपने घर को जा रहे हैं। सुदामा जी महाराज मेरे भगवान ने सुदामा को, सज्जनों सुदामा अगर कहते तो महाराज सब कुछ दे दे, लेकिन सुदामा को कुछ क्यों, सुदामा तो सिर्फ दर्शन करने के लिए आए थे। अरे धन तो इच्छा उसकी सुशीला को थी। और महाराज उधर मेरे भगवान जहाँ मेरे सुदामा की कुटिया थी, वहाँ कंचन के महल बन गए हैं। आज मेरे सुदामा जी महाराज मेरे भगवान से विदा लेकर और अपने सुदामापुरी को प्रस्थान कर गए हैं। बोले श्री भक्त वैष्णव भगवान की, बोले श्री सुदामा जी महाराज की। आज पता है आज जितने भी देवता राक्षस हैं, महाराज मेरे भगवान ने सबका उद्धार कर दिया है। आज महाराज अपनी सभा में बैठे थे और अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे थे। बोले बेटा, इंसान के 4 चीज बिगाड़ने के बहुत ही साधन होते हैं, और अगर ये 4 वस्तु इंसान के पास में है और अगर विवेक नहीं है तो बिना अनर्थ के बिना मानता नहीं। आज भगवान ने बहुत सुंदर उपदेश किया है कि रूपम यौवन संपत्ति प्रभोत्तम विवेकता। बोले बेटा, इंसान के ऊपर इंसान का सुंदर रूप हो, युवा अवस्था हो, संपत्ति अधिक हो और सत्ता में उसका पद हो, और अगर ऐसे व्यक्ति के पास में अगर विवेक ना हो तो महाराज वो अनर्थ करे बिना नहीं मानता है। बोले बेटा, आजकल मैं बहुत सुनता हूं कि आजकल आप संत ब्राह्मणों का अपमान बहुत करते हो।
और बेटा संत ब्राह्मण का अपमान आप करते हो, ये बहुत गलत है। क्योंकि अगर मैं भगवान होते हुए अगर आप संतों का अपमान करोगे तो मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। बोले बेटा तुम रूपवान हो, तुम युवा हो, तुम्हारे पास संपत्ति की कमी नहीं है और तुम्हारे पास पद भी है कि तुम द्वारकाधीश के पुत्र हो। बेटा आप संतों का अपमान मत किया करो, बेटा ब्राह्मणों का अपमान मत किया करो। अरे अगर ब्राह्मण अगर अपने दिल से अगर तुमको बददुआ दे दी ना तो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको भगवान भी, मैं भगवान होते भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। आज महाराज उनके पुत्र सब हंसने लगे। और एक बार बताए द्वारका में कुछ संत आए और उन संतों का महाराज उपहास किया। और महाराज उन यदुवंशियों ने और जो सांब नाम का पुत्र है ना, मेरे भगवान का जो जामवंती का पुत्र है, उसके महाराज बहुत सुंदर है और उसको साड़ी पहनाई जनानी और उसके पेट पर एक कपड़ा बांधकर और उन संतों के पास पहुंच गए। और जैसे संतों के पास बोले महाराज ये गर्भवती नारी है, बोले आप कोई ऐसा, आप त्रिकालदर्शी हैं, बोले आप ऐसा करो कि आप ये बताओ कि इसके पुत्र होगा कि पुत्री होगी। आए पता उन संतों ने नेत्र बंद करके देखा और कहने अरे दुष्टो, अरे यदुवंशियों, अरे तुम कृष्ण के पुत्र के पेट पर ये कपड़ा बांध कर लाए हो, हम संतों का उपहास करते हो, हम संतों का अपमान करते हो। बोले जाओ, इससे तुम्हारे वंश को नष्ट करने वाला एक मूसल उत्पन्न होगा। ऐसा श्राप दे दिया महाराज। यदुवंशी नाराज घबरा गए, उन्होंने देखा महाराज उसको पीस पीस के समुद्र में फेंक दिया और एक टुकड़ा था उसको ऐसे फेंकता उससे मछली लील गई। और पता है वही जो घिस के फेंका था महाराज, वही जाकर महाराज एक घास जम गई। आज देवता आए, देवताओं ने प्रार्थना की, बोले प्रभु आपने हमसे प्रार्थना की थी कि हम राक्षसों का उद्धार करके हम आ जाएंगे, लेकिन आप कब आ रहे हो? बोले महाराज मैं जरूर आऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा पाप तो अभी मेरा यदुवंश है। देवताओं से कहा भैया उनको श्राप तो लग गया है, लेकिन उनको नष्ट होने की जरूरत है। महाराज यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई। और आप जानते हो जब किसी के ऊपर दुख दारिद्र आता है ना, तो महाराज पहले उसकी बुद्धि को हनन करते हैं। आज ऐसे महाराज और गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर रचना की है। हो जाको प्रभु ऋणी दुख दे हो बाकी बते पहले है जीवे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोले अगर किसी को भगवान दुख दारिद्र होता है देता है ना, तो पहले उसकी मति को हर लेता है। आज ऐसे महाराज आज यदुवंशियों के महाराज बुद्धि बिगड़ गई, आपस में वार करने गए, लड़ने लगे और महाराज 99 लाख से भी ज्यादा यदुवंशी आपस में लड़ कर नष्ट हो गए। मेरे बलराम जी महाराज क्षीर सागर में चले गए। और आज पता है मेरे भगवान प्रवास क्षेत्र में पीपल के पेड़ के नीचे अर्धशयन अवस्था पे महाराज सो रहे थे। उनके एक घोटू पे एक पैर रखा था और महाराज जिस टुकड़े को मूसल के को महाराज समुद्र में फेंका था, उसको एक बहेलिया ने एक मछली लील गई थी, उस मछली को बहेलिया पकड़ के लाया और जब उसको चीरा तो उसके पास मूसल मारा, वो टुकड़ा निकला लोहे का और उस टुकड़े को उस बहेलिया ने अपने बाण पर लगा लिया।
और जब भगवान अर्धशयन अवस्था में लेटे थे तो उस बहेलिया ने उन भगवान के चरणों में पद्म है और वो पद्म चमकने लगा और उसने हिरण समझा और उस बहेलिया ने बताया वो बाण चलाया और मेरे भगवान के पैर में लगा। आए बताए बहेलिया आके मेरे भगवान के चरणों में लेट गया। बोले गोविंद ये मेरे से क्या अपराध हो गए, मुझे क्षमा करे। आए पता है मेरे भगवान ने कहा बहेलिया अरे ये मेरी कृपा के बिना तू कुछ भी नहीं कर सकता है। अरे मुझे तेरा मेरे ऊपर कर्ज था वो आज चुक गया है। क्योंकि कई अरे भैया ये बच्चों को रोको ना, कोई कैसे भी रोको श्री राधे। आज बताए बोले अरे बहेलिया तेरा मेरे ऊपर कर्ज था। क्योंकि कोई भाव ऐसा प्रकट करते हैं जब भगवान श्री राम ने बाली को मारा, जो बाण मारा था ना, तो उस समय मैया आराम से धीरे धीरे प्यार से, हाँ लड़ाई मत लड़ो। पता है बोले भैया तेरा मेरे ऊपर एक ऋण था वो आज चुकता हो गया। क्योंकि ऐसा भाव प्रकट करते हैं जब भगवान राम ने बाली के बाण मारा था ना छिपके, तो भगवान ने कहा था बोले ऐसे बाण तू मेरे में मारेगा, क्योंकि मैं तेरे इस ऋण को लेके नहीं जाता। मेरा भाव यह है कि तेरा जो भी ऋण है वो यही चुकता होना चाहिए। उसके बाद अर्जुन आया महाराज। अर्जुन ने कहा महाराज ये आपके प्रभु ये आपके चरण में किसने बाण मारा है? बोले अर्जुन ये मेरे कोई बात नहीं है। बोले तू ऐसा कर अब मैं अपने धाम को जाऊंगा और तू ऐसा कर भैया, बोले जितनी भी द्वारका में मेरी पत्नी हैं, जो 2-4 यदुवंशी बच्चे हैं उसको ले जाके वृंदावन में जाओ और वहां जाकर ये पत्नियां मेरे उस राधा किशोरी के शरणों में रहेंगी, इनको कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। आज पता है अर्जुन जब लेके जा रहे थे तो बीच में मेरे भगवान कौल भील बन गए और उनकी समस्त पत्नियों को उन्होंने हरण कर लिया। क्योंकि भगवान अर्जुन को ये बताना चाहते हैं, बोले अर्जुन ये गांडीव भी मेरे बदौलत ही तेरा काम कर रहा है, मेरे बिना तेरा गांडीव भी साधारण धनुष है। कि समय समय की बात है और समय बड़ो बलवान और भीलन लूटी गोपिका और वही अर्जुन वही वाण। अरे वही अर्जुन है वही वाण है, लेकिन आज मेरे भगवान कौल भील बन के साधारण रूप से उन गोपिकाओं को चुरा ले गए और मेरे भगवान अपने धाम को चले गए। आज पता है जब भगवान गए ना तो पता है वो भगवान आकाश में, सुखदेव जी कहते हैं बोले राजन भगवान ने आकाश में 3 बार भ्रमण किया और अपने तेज को श्रीमद् भागवत में विराजमान कर दिया है। बोले श्री गोविंद भगवान की जय हो।